दोस्तों, अगर आप 12th पास हैं और जल्दी गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो एक जॉब जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, स्टेनोग्राफर। बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं स्टेनोग्राफर क्या होता है, इसमें टाइपिंग करनी होती है या कुछ और होता है, सैलरी कितनी होती है, स्कोप है या नहीं, ये बहुत सारे सवाल होते हैं उनके पास। तो सबसे पहले नंबर हम ये जानेंगे स्टेनोग्राफर क्या है, और आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेनोग्राफर से पूरी रियलिटी बताने वाला हूँ। स्टेनोग्राफर क्या होता है, कैसे बनता है, कौन सा एग्जाम देना होता है, सैलरी और स्कोप क्या है, स्किल क्या क्या रिक्वायरमेंट है, प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या है। अगर आप जल्दी जॉब चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। सवाल पहला हमारा वही होगा, स्टेनोग्राफर क्या होता है। तो सबसे बेसिक से समझते हैं। स्टेनोग्राफर एक गवर्नमेंट ऑफिस का इंपॉर्टेंट स्टाफ मेंबर होता है जिसका काम होता है ऑफिस की सारी बातों को शॉर्ट हैंड में लिखना, तेज स्पीड में सुनकर तुरंत लिखना, स्पीच डिक्टेशन लेना, ऑफिसर्स जो बोले उसे एक्यूरेटली कैप्चर करना, डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, ऑफिशियल वर्क को प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना, टाइपिंग करना, फाइनल डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर पर तैयार करना। सिंपल भाषा में समझे तो स्टेनोग्राफर ऑफिस का पर्सनल राइटिंग असिस्टेंट होता है। लेकिन ध्यान से समझिए, यह नॉर्मल टाइपिंग जॉब नहीं है। इसमें आपको शॉर्ट हैंड तेज लिखने की स्किल और टाइपिंग कंप्यूटर की स्किल दोनों ही साथ साथ आनी चाहिए। अगर आपको दोनों नहीं आता है फिर आपके लिए स्टेनोग्राफी पॉसिबल नहीं है। अब समझते हैं स्टेनोग्राफी क्या होती है। तो स्टेनोग्राफी एक स्पेशल स्किल है जो नॉर्मल राइटिंग को शॉर्ट राइटिंग में कन्वर्ट करती है। यानी शॉर्ट्स में सिंबल्स में बहुत ही फास्ट तरीके से हम नॉर्मल वर्ड्स को लिखते हैं। नॉर्मल राइटिंग जब आप लिखेंगे तो बहुत स्लो होगा, हर वर्ड को पूरा लिखना होगा, इसलिए टाइम ज्यादा लगेगा। शॉर्ट हैंड में क्या होगा, आसानी से आप सिंबल्स के जरिए चीजों को लिख लेंगे जो बहुत फास्ट होगा। एक पूरे वर्ड के लिए एक छोटा सा सिंबल होगा। अगर सिंबल्स यूज करते हैं इसलिए स्पीच कई गुना तेजी में बढ़ जाती है। कोई कितना भी तेज बोल रहा हो और आप एकदम आराम से स्मूथली लिख लेंगे। इसी वजह से स्टेनोग्राफर किसी भी स्पीच को रियल टाइम में सुनकर तुरंत लिख सकता है। एक लाइन में समझिए, स्टेनोग्राफी मतलब फास्ट राइटिंग यूजिंग स्पेशल सिंबल्स। यानी जितनी फास्ट आपकी शॉर्ट हैंड होगी उतने अच्छे स्टेनोग्राफर आप बनेंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब इसके बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसको समझते हैं। स्टेनोग्राफर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। दोस्तों, 12th पास होना चाहिए, एज आपका 18 से 27 साल होना चाहिए, और कैटेगरी के अनुसार थोड़ा सा आपको एज में रिलैक्सेशन मिल सकता है। ग्रेजुएशन जरूरी नहीं है, 12th बाद के बाद डायरेक्ट आपको ये जॉब मिल जाता है। हालांकि आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको थोड़ा और प्रायोरिटी मिलेगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके लिए ग्रेजुएशन जरूरी नहीं है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप चाहे तो इसके जरिए शुरू कर सकते हैं। एक लाइन में कम क्वालिफिकेशन में एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब पाने का एक बढ़िया मौका है। अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना होगा आपको। तो स्टेनोग्राफर बनने के लिए आपको एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम होता है, इसको आपको देना होगा। ग्रेड सी मतलब हायर लेवल पोस्ट, सैलरी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। अगर ग्रेड डी में आप जाते हैं तो थोड़ा सा आपका एंट्री लेवल कह सकते हैं इसको, बिगिनर्स के लिए, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले नंबर रिटन एग्जाम होगा। यह आपका बेसिक नॉलेज और एप्टीट्यूड चेक करता है। स्किल टेस्ट होगा उसके बाद दूसरा नंबर में, जिसमें आपका शॉर्ट हैंड और टाइपिंग इन दोनों का टेस्ट होगा। यह आपके रियल एबिलिटी चेक करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्किल टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप यहां पे फेल होते हैं फिर उसके बाद से आप आगे नहीं जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। रिटन टेस्ट होने के बाद से आपको शॉर्ट हैंड और टाइपिंग दोनों के टेस्ट देने होते हैं। दोस्तों, अब हम लोग एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं। तो क्या क्या रहते हैं इसमें क्या क्या एग्जाम में सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। तो सिंपली सबसे पहला सब्जेक्ट होता है वो है जनरल इंटेलिजेंस, यानी जिसको हम लोग रीजनिंग बोलते हैं। आपकी लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी चेक की जाती है। दूसरा नंबर में आता है जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके से क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज होता है जिसमें आपको ग्रामर और वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सारी चीजें देनी होती हैं। अगर आप मार्क्स एंड क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल आपको 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के, और 2 घंटे का आपका एग्जाम होता है। यानी हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। एक चीज निगेटिव मार्किंग भी होता है इसमें। 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत होंगे तो आपका एक सही क्वेश्चन का नंबर खत्म हो जाएगा, समझ लीजिए 0.25 मार्किंग मतलब 1/4।
हर गलत आंसर पर मार्क्स कटेंगे, इसलिए एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। अंदाजे से आप इसमें नहीं टिक लगा सकते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल टेस्ट पे बात करते हैं। स्किल की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेड डी में डिक्टेशन स्पीड आपका 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ग्रेड सी में 100 वर्ड पर मिनट। दोस्तों ये आपका कंप्यूटर पे टाइपिंग टेस्ट नहीं है, ये आपके शॉर्ट हैंड की स्पीड की है, ठीक है, जहां एक्चुअल सिलेक्शन आपका डिसाइड होगा। फिर उसके बाद से अगर बात करते हैं तो आपका कंप्यूटर पर टाइपिंग का भी स्पीड होगा, यहां पर भी आपको अच्छे से स्पीड अपना दिखाना होगा। जो शॉर्ट हैंड में आपको लिख करके दिया गया है उसी चीज को कंप्यूटर पे आपको नॉर्मल वर्ड्स में लिखना होगा। राइटिंग एग्जाम सिर्फ क्वालिफाई कराता है, लेकिन सिलेक्शन आपको स्किल टेस्ट से ही मिलेगा। तो आपका राइटिंग में कंप्यूटर का टेस्ट होता है और साथ ही साथ में आपको शॉर्ट हैंड का भी टेस्ट होता है। तो ग्रुप डी और ग्रुप सी के लिए थोड़ा सा वर्ड का बस डिफरेंस होता है, सी वाला थोड़ा अपर कैटेगरी में चला गया। अब बात करते हैं सैलरी की, क्या सैलरी आपको मिलेगी। तो अगर आप ग्रेड डी में जाते हैं तो 25 से 40 हजार, अगर आप ग्रेड सी में जाते हैं तो 40 से 70 हजार मिलेगा। दोस्तों सैलरी तो काफी अच्छा रहता है, हायर पोस्ट के साथ सैलरी बढ़ते भी जाता है, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, गवर्नमेंट जॉब रहेंगे जिसमें परमानेंट और रिस्पेक्ट के साथ पोजीशन भी आपको अच्छी मिलेगी, जॉब की सिक्योरिटी होगी, फ्यूचर सेफ रहता है, प्रमोशन मिलेंगे, टाइम के साथ प्रमोशन होते जाएगा, सैलरी भी बढ़ेगा। ऑफिस वर्क है तो ऑफिस में आपको जॉब के लिए कंफर्टेबल एक एनवायरनमेंट मिलता है, ये भी आसान है। एक लाइन में कहे तो स्टेनोग्राफर मतलब स्टेबल, सिक्योर और एक रेस्पेक्टफुल करियर ऑप्शन है। स्टेनोग्राफर का वर्क प्रोफाइल क्या होता है इसको भी अच्छे से आपको समझा देते हैं। तो ऑफिस में आपको बैठना है किसी अधिकारी के साथ, डायरेक्टली आप सीनियर ऑफिसर के साथ काम करते हैं, डिक्टेशन लेना होता है, ऑफिसर जो बोलता है उसे शॉर्ट हैंड में तुरंत लिखना होता है, लेटर बनाना होता है, ऑफिशियल लेटर और कम्युनिकेशन तैयार करना होता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स तैयार करना होता है, फाइल, रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना होता है। यह इंपॉर्टेंट बात है कि यह मोस्टली ऑफिस में जॉब होता है, मतलब सारे सरकारी ऑफिस में कह सकते हैं ये सारे काम करने होते हैं। मतलब एक रूम में आपको रहना होता है तो एसी इन्वायरमेंट मिलेगा, काफी ज्यादा रिलैक्स वाला होगा, फील्ड वर्क नहीं है, ठीक है, एक ऑफिस वाला काम है। तो स्टेनोग्राफर मतलब एक स्मार्ट कंफर्टेबल एसी जॉब कह सकते हैं आप इसको, लेकिन काफी प्रेशर होता है, इस चीज का भी ध्यान रखना होगा। गलत नहीं लिख सकते, कुछ और सेंटेंस बोला कुछ और लिख दिए, मतलब गलत ट्रांसलेशन एक तरह से आपने कर दिया, सब गड़बड़ हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या स्टेनोग्राफर में स्कोप है? आंसर है यस। तो शुरुआत में आप एक स्टेनोग्राफर बनते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कई मिनिस्ट्रीज और ऑफिसेज में आपको बहुत डिमांड आती है, मिनिस्ट्रीज में हाई लेवल ऑफिसेज में काम करने का मौका मिलता है, कोर्ट में आप काम करते हैं, जुडिशियल डिपार्टमेंट्स में भी स्टेनोग्राफर की बहुत जरूरत होती है, पीएसयूज यानी पब्लिक सर्विस कंपनीज में भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, प्रमोशन बहुत ज्यादा होता है। सबसे शुरुआत होगा आपका स्टेनोग्राफर एक पर्सनल असिस्टेंट के रूप में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, फिर उसके बाद से पीएस होंगे, प्राइवेट सेक्रेटरी होंगे, पहले स्टेनोग्राफर हुए, असिस्टेंट हुए, फिर उसके बाद सेक्रेटरी हुए, फिर सीनियर लेवल पे आप जाएंगे, हायर लेवल के ऑफिसर्स के साथ डायरेक्ट काम करेंगे, सीनियर लेवल पे जाकर टॉप एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट रोल के रूप में आप पहुंच सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, एक्सपीरियंस के साथ आपकी सैलरी और पोजीशन दोनों तेजी में बढ़ती है। क्या आपके लिए स्टेनोग्राफर सही है कि नहीं, चलिए इसको भी मैं आपको समझा देता हूं। तो 12th पास अगर आप स्टूडेंट हैं, जल्दी जॉब चाहते हैं, ऑफिस वर्क पसंद करते हैं, स्किल सीखने के लिए तैयार है, तो बिल्कुल ये जॉब आपके लिए है। यह उनके लिए नहीं है जिनको फील्ड वर्क पसंद है, जो चाहते हैं मार्केट में जाकर काम करना, फिजिकल वर्क करना चाहते हैं, ऑफिस में आराम से बैठ के काम करना पसंद नहीं है, तो शायद उनको नहीं है। हालांकि बहुत कम ही लोग होगा जो आराम से बैठकर ऑफिस में काम नहीं करना चाहता होगा। जिन्हें भी कंफर्टेबल इंडोर वर्क चाहिए उनके लिए बेस्ट है। स्किल सीखिए और आराम से एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब पाइए जो शॉर्ट हैंड और टाइपिंग सीखने के साथ ही आपको मिल जाता है। प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं, कैसे आप प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो आपको क्या करेगी, अगर सिलेक्शन चाहिए तो सही स्ट्रैटेजी बना लीजिएगा। स्टेप 1 होगा शॉर्ट हैंड सीखिए जाकर के कहीं से भी, यह सबसे मेन स्किल है, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छे से नहीं आएगा फिर नहीं होगा, और उस चीज का डेली प्रैक्टिस करिए। रोज प्रैक्टिस से ही स्पीड आपकी बढ़ेगी। 80-100 अगर स्पीड चाहिए तो डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टारगेट वही रखना होगा 100, कम से कम 80 तक तो पहुंचेंगे आप। टाइपिंग की प्रैक्टिस करिए, शॉर्ट हैंड के बाद टाइपिंग लग जाइए। 30 से लेके 60 वर्ड पर मिनट का टारगेट रखिए टाइपिंग में भी। ये मिनिमम स्पीड जरूर होनी चाहिए आपके पास। एक्यूरेसी को मेंटेन करिए, गलती कम टाइप करिए, इससे नहीं तो मार्क्स आपके काफी कट जाएंगे। राइटिंग एग्जाम की तैयारी करिए, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश की तैयारी करिए,
उसको भी अच्छे से पढ़ना है। ये आपका फर्स्ट स्टेज क्लियर करेगा, वरना एंट्री ही नहीं मिलेगी स्किल दिखाने के लिए। लॉजिक को स्ट्रॉन्ग करिए। जीके के लिए इजी मार्क्स सबसे आसान इसी में मिलता है। जीके अच्छा कीजिए अपना। इंग्लिश में अगर आपके नंबर अच्छे रहेंगे तो सिलेक्शन भी समझ लीजिए तय है। मॉक टेस्ट दीजिए, चौथा नंबर। वीकली करिए इस चीज को, जब एग्जाम का टाइम पास में हो तो। प्रैक्टिस को परफॉर्मेंस से बदलने का तरीका है ये। वीकली टेस्ट देंगे तो आपका प्रोग्रेस बिल्कुल भी चेक होते रहेगा और अच्छा होता रहेगा। साथ में टाइम मैनेजमेंट को सीखिए। एग्जाम में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का बैलेंस करना होता है। अब अगर आपके दिमाग में सवाल है कि ये पूरी तैयारी कितने दिनों में हो सकती है, एक स्टेनोग्राफर बनने में कितना समय लगता है, तो पूरे प्रिपरेशन में मुझे लगता है कि 6 से 8 महीने का समय लगता है। ठीक है, यानी 8 महीने या फिर मैक्सिमम 1 साल तक आप जा सकते हैं। अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सबसे पहले नंबर, स्किल मास्टर अगर आप खुद को चाहते हैं तो आप खुद को 1 साल दे दीजिए। शुरुआत अगर एकदम बिगिनर है तो 6 से 8 महीना शुरू की चीजों को तैयार करने में लगेगा। शॉर्ट हैंड, टाइपिंग दोनों स्ट्रॉन्ग करने में ज्यादा समय लगता है, फिर उसी में टाइम लगेगा। और उसकी तैयारी के साथ साथ आप बाकी सब्जेक्ट्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश की भी तैयारी साथ साथ करते रहेंगे। सबसे बड़ी गलती क्या है, जो गलती स्टूडेंट्स करते हैं, आपको उस चीज से बचना है। शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस ही नहीं करते, एक बार सीखे छोड़ दिया। यह मेन स्किल है, इसको इग्नोर करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरी चीज, सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, नॉलेज से नहीं स्किल से जॉब मिलता है। टाइपिंग इग्नोर करते हैं, टाइपिंग ठीक से नहीं करते, फाइनल स्टेज में आपको वहां पर जाकर के रोक देगा। दोस्तों आखिर में एक सच्चाई समझ लीजिए, स्टेनोग्राफर एक अंडररेटेड जॉब है। क्यों? कम कंपटीशन है, जल्दी सिलेक्शन के चांसेस होते हैं और एक स्टेबल करियर है। क्योंकि बिना स्किल के कुछ नहीं होगा और बिना प्रैक्टिस के स्किल नहीं बनेगा। और बहुत लोग इस शॉर्ट हैंड से बचते हैं क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अगर आपने आज से डेली शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस शुरू कर दी, रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होने लगा, टाइपिंग स्पीड इंप्रूव करने लग गए, तो स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों मिल जाएगी, तो पक्का है कि आपका जॉब लगना तय है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें ब्रेक नहीं चाहिए, डेली एफर्ट चाहिए होता है। तो याद रखिए, सिलेक्शन आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं रहने वाला है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, दोस्तों से शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए।